नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का पार्ट संख्या 10। इससे पहले कि यदि आपने 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के देखिए, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। दोस्तों आज हम रीजनिंग की श्रृंखला में एक बार फिर से टॉप 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न इस क्लास से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार से आपका 15 कह रहा है महिला, माता और डॉक्टर, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा इसका सही उत्तर, इसको हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लुप्त संख्या का क्वेश्चन है, जो आपका कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आगे दोस्तों उसी क्रम में श्रृंखला का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। इस प्रकार के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप लोगों से निवेदन है इस क्लास को पूरा देखिए। चलते हैं आज के दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और कोई भी जो हरियाणा पुलिस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम, इन सभी में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दिलाने में, सर्वाधिक नंबर दिलाने में सहायता करता है। तो आपसे निवेदन है यदि इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जानवर दोस्तों जिस प्रकार से चिड़ियाघर से संबंधित हैं उसी प्रकार से मधुमक्खी किससे संबंधित हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं जानवरों के बारे में, तो जानवर आपके कहाँ पर रखे जाते हैं, ये आपके रखे जाते हैं दोस्तों चिड़ियाघर में। तो उसी प्रकार से मधुमक्खी एक स्थान होता है जहाँ पर रखी जाती हैं, उसका जो नाम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है आपका एपियरी। क्या होता है दोस्तों? एपियरी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और ये आपका एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बात कर लेते हैं मधुमक्खी के बारे में। जिस प्रकार से जानवर आपके रहते हैं चिड़ियाघर में, उसी प्रकार से दोस्तों आपकी मधुमक्खियाँ कहाँ पर रहेंगी? एपियरी में रहेंगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं एक्वेरियम की, तो बताएंगे आप लोग इसमें क्या रहता है। हैंगर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हवाई जहाज रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? हवाई जहाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हवाई जहाज हैंगर में रखे जाते हैं, जबकि अलमारी में दोस्तों आपके क्या रखे जाते हैं? कपड़ा रखे जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर मधुमक्खी के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार जानवर चिड़ियाघर से है तो मधुमक्खी आपकी एपियरी से हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों जिस प्रकार फ्रूट को ये लिखा गया है तो उसी प्रकार स्टेम को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बार फिर से बताना है कि कौन सा अक्षर, कौन सी इसमें से ऑप्शन आपका आएगा। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं फ्रूट को हमने किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर फ्रूट को अगर लिखने की बात की जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चनों में जब भी वर्णमाला दी जाती है तो उनका हमें क्रमांक याद होना चाहिए। तो जो दोस्तों आपका एफ होता है ये आपका 6 पर होता है। ठीक है, आर जो होता है दोस्तों ये आपका होता है 18 पर। कितने होता है? 18 पर। उसी प्रकार यू आपका 21 पर होता है। आई आपका दोस्तों हो जाता है 9 पर और टी हो जाता है 20 पर। तो आप देखेंगे तो 6, 18, 21, 21, 9, 20, 6, 18, 21, 9, 20, ये सारा का सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से ये आपका फ्रूट लिखा है इसका सारा का सारा क्रमांक रख दिया गया है। जो भी स्थान पर वर्णमाला में ये आते हैं वही पूरा का पूरा स्थान रखा गया है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेम के बारे में, तो स्टेम में जो आपका एस होता है ये आपका आता है दोस्तों 19 पर। कितने पर आता है? 19 पर। उसी प्रकार से जो आपका टी होता है दोस्तों ये आता है 20 पर। आगे आप याद रखेंगे जो ई होता है दोस्तों, जो आपका ई होता है, ये जो ई है दोस्तों ये आपका आ जाता है 5वें पर। और एम जो होता है दोस्तों ये आता है 13 पर। कितने पर आता है? 13 पर। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19, 20, 513, 19, 20, 513। यहाँ पर 19 है लेकिन गलत है। ठीक है, यहाँ पर 19 है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 19, 20, 513, लेकिन यहाँ पर 19 के बाद 20 तो दिया ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मिस टाइपिंग है, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1, 2 नहीं लिखा गया है जीरो से पहले। तो 19, 20 और 500 आपका 13, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 19, 20, 513 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्टेम को जिस प्रकार से फ्रूट को हमने वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार रखा है उसी प्रकार स्टेम को वर्णमाला क्रमांक में रखेंगे तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए
विकल्प के नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों आपका ये प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन 3 और ये 4 विकल्प हैं, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है दोस्तों जो आपका विषम हो जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो दोस्तों अगर सबसे पहले आप देखें पोलैंड को, यदि पोलैंड को देखेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, एक यूरोपीय देश हो जाता है। कैसा हो जाता है, यूरोपीय देश। उसी प्रकार स्पेन को देखा जाए दोस्तों, ये भी आपका यूरोपीय देश है। कैसा, यूरोपीय देश है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देश हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रीस को देखा जाए तो ये भी आपका यूरोपीय देश है। कैसा है दोस्तों, यूरोपीय देश, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम चर्चा करते हैं कोरिया की, तो कोरिया आपका कोई देश नहीं है। सर क्या कह रहे हो, हाँ दोस्तों कोरिया कोई देश नहीं है, कोरिया एक प्रायद्वीप है। क्या है दोस्तों, कोरिया एक प्रायद्वीप है। और इसी कोरिया प्रायद्वीप में 2 देश हैं, जिनमें से एक आपका हो जाता है उत्तर कोरिया, जबकि दूसरा हो जाता है आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आपका विषम जो होगा वो आपका कोरिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कोरिया आपका विषम हो जाएगा। पोलैंड एक देश है, स्पेन भी एक देश है और ग्रीस भी एक देश है। ये सारे के सारे देश हैं, जबकि कोरिया क्या है आपका, कोरिया दोस्तों एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप में 2 देश आते हैं, जिनमें से एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। ये दोस्तों आपका प्रश्न दे रखा है और जब प्रश्न का प्रयोग करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस प्रश्न का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों चर्चा कर लें इस क्वेश्चन के बारे में, तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे आप लोग देखेंगे। देखो हम हमेशा से क्या करते हैं, यहाँ पर पहला मान लीजिए ये आपका ऑप्शन ए हमने उठाया, तो RIFT लिखा है, इसमें क्या लिखा, RIFT। तो हमने R को काटा दोस्तों, उसके बाद F को काटा, उसके बाद आई को काटा, ठीक है। यहाँ पर ये आई है, आई को काटा और टी को काटा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दोस्तों हम ए बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है दोस्तों, रूफ लिखा है। क्या लिखा है, रूफ। रूफ के लिए क्या करेंगे, एफ काटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आर काटेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ओ दोनों कट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है और ए भी बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन सी के बारे में, तो ऑप्शन सी में आपका एक बार फिर से फोर्ट लिखा हुआ है। तो फोर्ट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एफ आया है तो यहाँ पर भी आप आ जाएगा, ठीक है। आगे ओ कह रहा है तो दोस्तों एक ये ओ दे रखा है, आगे दोस्तों आर कह रखा है तो आपसे यहाँ पर आर दे रखा है, टी कह रखा है तो आपका बीच में ये टी भी दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों का प्रयोग, यदि इस क्वेश्चन का प्रयोग करें तो तीनों ऑप्शन आपके बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों चेक करेंगे ऑप्शन डी के बारे में। क्या दोस्तों ऐसा ये भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो याद रखिए सबसे पहले लिखा है पी, फिर ओ, फिर आर, फिर टी, टी के बाद आपका आई हो जाएगा, आई के बाद सी, फिर ओ। तो दोस्तों आप देखेंगे पी देखेंगे, उसके बाद ओ देखेंगे, ओ कटेगा, फिर करेगा आर, उसके बाद कटेगा दोस्तों आई, सॉरी टी कटेगा, क्या कटेगा दोस्तों, टी कटेगा, उसके बाद आपका आई कटेगा, आगे कह रहा है सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी कहीं भी नहीं दे रखा है। आपका जो पोर्टफोलियो लिखा है इसमें दोस्तों कहीं भी सी नहीं दे रखा है। पोर्टफोलियो में सी नहीं, परंतु ऑप्शन डी में सी है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों यही आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों, ये नहीं बनाया जा सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को याद ही रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है PKROK को दोस्तों लिखा जाता है 72,962। उसी प्रकार KRRPK को लिखा जाता है दोस्तों 29,972। तो उसी प्रकार दोस्तों NJMLJ को क्या लिखेंगे। तो अगर बात कर लें इस यहाँ पर कौन सी ट्रिक चल रही है, कौन से प्रकार से इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा है पी, उसके बाद के, उसके बाद आर, उसके बाद ओ, उसके बाद के। देखो पहला हमने यहाँ पर देखा PKROK, PKROK। अब दोस्तों सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्या बताया था आपको कि आपको वर्णमाला का क्रम याद रखना है। तो क्रम में सबसे पहले पी जो होता है दोस्तों आपका 16 पर आता है, आगे दोस्तों जो के होता है वो आपका 11 पर आता है, ठीक है। और आर जो होता है दोस्तों ये आपका 18 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, को के आपका 11 पर आता है। तो अगर हम इसको देखें तो किस प्रकार से हमारा 72, 29 और 62 आ रहा है, सॉरी 72,962 किस प्रकार से आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको देख रहे होंगे ये क्या लिखा है 6, और दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 + 6, तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 8 और 1 जोड़कर आ जाएगा 9, ठीक है। आगे कह रहा है 5 और 1 तो जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 1 और 1 जोड़ेगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 72,962 आ रहा है। देखो दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर अक्षर दिए रखे हैं उनका आपको क्रमांक लिखना है और उस क्रमांक को बाद में जोड़ के लिख देना है। जिस प्रकार पी का 16 होता है, 16 को हमने 1 + 6 जोड़ दिया 7 आ गया।
11 होता है, एक एक जोड़ दिया के का, हमने 2 आ गया। आर का 18 होता है तो 8 एक जोड़ दिया 9 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ये क्रम चल रहा है तो आपका एन जे एम एल जे में यही चल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं के बारे में, तो के होता है 11 पर और एक एक हो जाएगा आपका। 11 को इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर 18 पर होता है दोस्तों, ये आपका 9 हो जाएगा। फिर आर 18 पर होता है, फिर आपका 9 हो जाएगा। और पी आपका 16 पर होता है, फिर से 7 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद के होता है 11, फिर 2 हो जाएगा। तो 299 दे रखा है। इस प्रकार से यही हमारा यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले अब हम देख लेंगे एन जे एम और एल और जेड के बारे में, ठीक है। एन जे एम एल जेड के बारे में। तो एन को दोस्तों देखेंगे तो ये 14 पर आता है। जब 4 और 1 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन आपका 5 से शुरू नहीं हो रहा है, केवल ऑप्शन डी शुरू हो रहा है। इस प्रकार से यह सही उत्तर हो सकता है। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। जे आपका होता है दोस्तों 10 पर, और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा। एम होता है दोस्तों 13 पर, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। एल होता है दोस्तों 12 पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। जेड होता है दोस्तों 26 पर, और 2 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 51,438 ऑप्शन डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बात कर लेते हैं लुप्त संख्या के बारे में, तो यहाँ पर कह रखा है आपसे दोस्तों 9 8 8 8 7 8 6 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देख करके विद्यार्थी घबरा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के चला जाता है। तो आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 9 के बाद एक एक अंक छोड़कर अगर सॉल्व करें तो दोस्तों 9 के बाद 1 माइनस हुआ है, 8 आ गया है। अगर दोस्तों इसी 8 से आगे चले तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से 1 माइनस हो गया है, ठीक है, तो 7 आ गया है। और इस 7 से आगे चले दोस्तों तो इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, हमारा फिर से 1 माइनस आ गया है, तो 6 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 9 और आगे वाला 8 और आगे वाला 7 और 6, इनमें क्या हो रहा है दोस्तों, इनमें ट्रिक लग रही है कि अगर हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे और 1 माइनस करते जाएंगे। लेकिन अब दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर 9 और 8 के बीच में 8 स्थिर था, फिर से 8 स्थिर रहा, उसके बाद दोस्तों आपका फिर से 8 स्थिर रहा। तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आपका एक बार फिर से 8 स्थायी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 स्थायी हुआ है, ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ पर 9 और 8 के बीच में एक का अंतर, तो 8 आपका सेटल है। उसके बाद 8 7 के बीच में अंतर, फिर से 8 सेटल है। उसके बाद 7 और 6 के बीच में एक का अंतर, फिर से 8 सेटल है। अब दोस्तों 6 और आगे श्रृंखला जब चलेगी तो 8 सेटल रहेगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है, केवल एक क्वेश्चन मार्क पूछा है। यदि 2 क्वेश्चन मार्क पूछता तो 8 5 होता है, केवल एक क्वेश्चन मार्क पूछा है तो क्या बताएंगे दोस्तों, केवल 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। दोस्तों यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ के नहीं आना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अल्टरनेट में हमारा चल रहा था -1, जबकि 8 आपका प्रत्येक अल्टरनेट में स्थायी रह रहा है, तो इस प्रकार से 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने शून्य हैं जिनके बाद एक सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। दोस्तों हमको बताना है ऐसे कितने जीरो हैं जिनके पहले एक क्या है दोस्तों, सम है, ठीक है, एक सम है और बाद में क्या है दोस्तों, विषम है। इस तरह से हमको बताना है। जिसके बाद में आपकी विषम है, यहाँ पर लिखा है जिसके बाद में सम है, जिसके बाद में क्या है दोस्तों, सम है, ठीक है, और पहले क्या है दोस्तों, पहले विषम है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से देखना है। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, अब आप लोग देखेंगे बहुत गौर से। जब हम आगे चले तो पहले हमको देखना है विषम, तो यहाँ पर एक विषम मिली और जीरो मिला और बाद में सम मिल गई। तो इस प्रकार से आपका एक पेयर यहाँ पर निकल के आ गया। दोस्तों देखिए, यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है 2 के बारे में, तो दोस्तों आपका 2 सम होता है, ठीक है, सम होता है और अभाज्य होता है, ठीक है। वो आपका भाज्य भाज्य में आता है तो ये अभाज्य होता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, 2 आपका सम होता है, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा सम और पहले आ जाएगा 3 आपका क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। तो एक पेयर बन चुका है हमारा। अगले पेयर की तरफ देखें दोस्तों, आगे कह रहा है पहली संख्या विषम, तो विषम मिली लेकिन बाद की सम नहीं मिली, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों पहले आपकी विषम, तो विषम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों पहले विषम, तो ये भी विषम नहीं है। आगे कह रहा है दोस्तों पहले विषम और बाद में सम, पहले विषम और बाद में सम। एक और पेयर यहाँ पर मिलेगा 704 का, ठीक है, और ये एक पेयर आपका एक और सामने आ चुका है। आगे कह रहा है दोस्तों जीरो है, पहले विषम, तो विषम नहीं है, ये आपका कट जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों जीरो है, फिर पहले विषम है, तो यहाँ पर भी विषम नहीं है। आगे दोस्तों अगर चलें तो यहाँ पर आपका 0 एक दे रखा है और आगे विषम और बाद में सम है, तो दोस्तों ये भी आपका एक 704 का पेयर बन रहा है। इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये भी एक आपका 704 का पेयर बन रहा है। 704 क्या बन रहा है,
704, जीरो है पहले विषम है बाद में सम है, ठीक है। तो ये भी आपका एक पेयर बन जाएगा। तो टोटल दोस्तों कितने पेयर मिले हमको? 3 पेयर मिले। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कुल मिलाकर के 3 ऐसे पेयर हैं जिनके पहले दोस्तों विषम है और बाद में सम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में, ए का जो घर है दोस्तों बी के पश्चिम में, और बी का घर है दोस्तों सी के दक्षिण में, और सी का घर है डी के पूर्व में, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सी का जो घर है, सी का घर है डी के पूर्व में, सॉरी यहाँ पर कह रहा है सी घर डी पूर्व में है, सी का घर जो है वो डी के पूर्व में, ठीक है। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहली लाइन को। पहली लाइन को अगर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। 4 दोस्त हैं एक इलाके में रहते हैं। मान लीजिए कोई एक इलाका है और वहाँ पर 4 दोस्त रह रहे हैं। आगे कह रहा है ए का जो घर है दोस्तों बी के कैसा है? पश्चिम में, ठीक है। ए का जो घर है मान लीजिए ये आपका ए का घर है और यहाँ पर कोई बी होगा। यहाँ पर देखो एक बार से नीचे लिखते हैं इसको। ये ए का घर है दोस्तों, ये आपका घर जो है ये किसके पश्चिम में? याद रखेंगे ये आपका बी के पश्चिम में, ठीक है। किसके पश्चिम में दोस्तों? एक दोस्त है जिसका नाम है बी, उसके पश्चिम में है दोस्तों ए का घर। आगे कह रहा है दोस्तों जो बी का घर है वो सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर आपका रहा सी, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग, ये आपका रहा सी, ठीक है। ये आपका सी रहा और सी के दक्षिण में आपका घर हो जाएगा किसका दोस्तों? बी का, ठीक है। आगे कह रहा है जो सी का घर है वो डी के पूर्व में, सी का जो घर है दोस्तों सी घर डी पूर्व में है, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग लग रही है, ठीक है। यहाँ पर सी घर डी पूर्व में है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सी का घर यहाँ पर या तो होता सी का घर या फिर होता सी का घर डी के पूर्व में, ठीक है। तो सी का घर हो जाएगा अगर डी के पूर्व में। तो अगर डी के पूर्व में देखें तो कह रहा है दोस्तों डी का घर बी के डी, आगे क्वेश्चन कह रहा है डी से बी का घर किस दिशा में? डी से बी का घर किस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से लगा लेंगे सी के बाद का लगा लेंगे, सी का घर डी के पूर्व में। तो डी के पूर्व में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया आपका डी, और डी के पूर्व में आपका ये हो जाएगा किसका घर दोस्तों? सी का, क्योंकि ये हो जाएगा डी के अपेक्षा पूर्व हो जाएगा, और सी के अपेक्षा दक्षिण ये हो जाएगा, और बी के अपेक्षा पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा पेयर चल रहा है। अब हमसे कह रहा है दोस्तों सी का जो घर है वो डी के पूर्व में, तो सी का जो ये घर हो गया ये किसके पूर्व में हो गया? ये आपका डी के पूर्व में हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों डी से बी का घर किस दिशा में? ये रहा आपका डी। एक बार से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रहा आपका डी, और डी का जो घर है बी, डी से बी का घर, डी से मतलब ये रहा डी, डी से बी का घर, डी से बी का घर देखा जाए तो इस दिशा में। और दोस्तों इस दिशा को क्या कहते हैं? जब भी ये दिशा आती है तो इस प्रकार से आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, सादा पेन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी 4 दिशाएं हो गई, ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ये जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। यही तो दिशा हमको दिखा रहा है, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो दोस्तों डी से बी का जो घर है वो आपका दक्षिण पूर्व दिशा में, इसको आप लोग एक बार से बैक करके देख लेंगे तो आपका सही समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार के कोई दादाजी हैं, उनका एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। कह रहा है दोस्तों मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ और 3 चाचा हैं, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी के पोतियों और पोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है जो दादाजी हैं उनके कितने नाती पोते हैं, ठीक है। नाती और नातने कितनी हैं, इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देख लें मिस्टर कुमार के बारे में, कह रहा मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। तो जो मिस्टर कुमार होंगे यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे, ये रहे आपके मिस्टर कुमार, ठीक है। एम के नाम से इनको हमने सेटल कर दिया। मिस्टर कुमार के एक होंगे कोई पिताजी दोस्तों, यहाँ पर कोई इनके पिताजी होंगे। मिस्टर कुमार के मान लीजिए ये पिताजी हैं, तो पिताजी के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? प्लस लगाते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है मिस्टर कुमार के पिताजी के जब पिताजी हुए तभी तो मिस्टर कुमार के दादाजी होंगे, तो मिस्टर कुमार के दादाजी ऊपर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। और दादाजी के लिए भी क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। और जो मिस्टर कुमार है यहाँ पर मिस्टर लगाए तो ये भी प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा है मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, तो दादाजी का दोस्तों एक पुत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर दादाजी का एक पुत्र हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों कोई पुत्री नहीं है, तो दादाजी के पास कोई पुत्री नहीं है। आगे कह रहा है मिस्टर कुमार की एक पुत्री है। मिस्टर कुमार की, अब मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर कुमार का किसी शादी हुई होगी और उसकी एक आ जाएगी पुत्री, और पुत्री के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब कह रहा है मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं, तो जब मिस्टर कुमार की पुत्री होगी उसकी 2 बुआ कैसे हो जाएंगी? एक मिस्टर कुमार की दोनों बहनें होंगी। क्या होंगी दोस्तों? ये मिस्टर कुमार की एक ये बहन रही, एक ये बहन रही, तो बहन के लिए क्या लगाएंगे? निगेटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे। आगे कह रहा है 3 चाचा हैं,
तो जब मिस्टर कुमार की बेटी के 3 चाचा हैं तो मिस्टर कुमार के भाई हो जाएंगे तीनों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये मान लीजिए ये तीनों क्या है दोस्तों, भाई हैं, तो ये मिस्टर कुमार के भाई हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3। अब कह रहा है मिस्टर कुमार के दादाजी के पोतियों और पोतों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये रहे दादाजी, दादाजी के लड़के और लड़के की हो जाएंगे ये क्या, नाती पंथी, ठीक है, नाती पंथी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये रही 2 पोतियाँ, क्या हो जाएंगी, पहले पोतियाँ पूछी हैं तो 2 पोतियाँ हो जाएंगी, ठीक है, 2 पोतियाँ हो जाएंगी, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है दोस्तों पोतों की संख्या कितनी, यानी कि नातियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके 3 नाती ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पुत्रियाँ हो चुकी हैं, किसकी, मिस्टर कुमार के पिताजी की, और ये रहे एक मिस्टर कुमार और 3 भाई ये रहे। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। यहीं पर बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है। देखो कैसे हम पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी के 2 लड़के, तो कितने लड़के, तुम कितने भाई हुए, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों 2 भाई हैं, तो 2 भाई में जोड़ लेते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम क्या होते हैं, केवल 2 ही भाई होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार कह रहा है जो मिस्टर कुमार के दादाजी हैं उनकी पोते और पोतियों की संख्या, तो पोतियां तो 2 हो जाएंगी दोस्तों। उसके बाद जो पोते होंगे वो 3, तो ये चाचा रहे क्योंकि पुत्री के 3 चाचा हैं, तो 3 ये रहे और 1 रहे स्वयं में मिस्टर कुमार, तो टोटल 4 हो जाएंगे। 2,4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा है 2,4, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसको एक बार से रिवर्स करके देख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है और ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ये एक दोस्तों क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम चलने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे नाटे और लंबे के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला कह रहा है ए डी से नाटा है। ए जो दोस्तों कोई ए है, कोई ए नाम का लड़का है, मान लीजिए ये ए है, वो किससे नाटा है दोस्तों, ये आपका किससे नाटा हो जाएगा, डी से नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पर आ जाएगा, डी इससे हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अब आगे कह रहा है परंतु सी से लंबा है, तो कौन लंबा है इसे, आपका ए लंबा है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर हो जाएगा और सी आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों कह रहा है डी जो है वो बी से नाटा है, डी जो है दोस्तों वो बी से नाटा है, तो डी किससे नाटा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, बी से नाटा हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है ए से लंबा है, तो ए से लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए रहा और ए से लंबा आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। आगे कह रहा है दोस्तों ई जो है वो ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। कोई ई नाम का व्यक्ति है, कोई ई नाम का व्यक्ति है, वो ए से तो नाटा है, ए से तो छोटा है परंतु ई से कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो ये भी आपका पेयर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक बार और देखेंगे आप लोग, यहाँ पर कोई ई नाम का बंदा है, ठीक है, ई नाम का बंदा है और ई नाम का जो बंदा है दोस्तों वो किससे नाटा है, ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ठीक है। ये लिखा है ई नाम का बंदा ए से नाटा परंतु सी से लंबा, तो यही हमारा एक क्रम बन चुका। कैसा बना, सी बना, फिर उसके बाद ई बना, फिर बना ए, उसके बाद आगे बना डी और फिर बना बी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 5 लोग हो गए। आगे कह रहा है तो सबसे लंबे 2 कौन है, तो सबसे लंबे 2 कौन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ये डी होंगे, कौन हो जाएंगे, ये आपके डी और बी, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, कलर चेंज करते हैं। ये आपके जो डी और बी होंगे ये क्या हो जाएंगे, 2 सबसे लंबे हो जाएंगे, और डी और बी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, जो 1980 है दोस्तों, 1980 में जो गणतंत्र दिवस था वो कब था, सैटरडे को था। कह रहा है तथा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तब वाई का जन्म क्या होगा। यहाँ पर वाई पूछा था आपसे, क्या पूछा था, मिस टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पर टाइपराइटर की बार बार गलती देखने को मिल रही है, ठीक है। टाइपराइटर यदि क्लास देख रहा है तो एक बार से इसको सुधार ले, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, कह रहा है तब वाई का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वाई का जन्म निकालना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई और एक बार फिर से। तो कह रहा है क्वेश्चन वाई एक्स से 4 दिन बड़ा, वाई जो है दोस्तों एक्स से 4 दिन बड़ा है और वाई का जन्म निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो गणतंत्र दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। सबसे पहले यही प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। तो गणतंत्र दिवस जो होता है दोस्तों वो हम कब मनाते हैं, आप सभी याद रखेंगे 26 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। और कह रहा है यहाँ पर 26 जनवरी 1980, 26 जनवरी 1980 को आपको कौन सा दिन था, सैटरडे था। कौन सा, सैटरडे, ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सैटरडे था। और आगे कह रहा है तब 3 मार्च 1980 को कौन पैदा हुआ, एक्स, तो यही 3 मार्च निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे जब 26 जनवरी, और 26 जनवरी के बाद कितने दिन शेष रहे दोस्तों, तो आगे आपके रह गए जनवरी के 5 दिन शेष। कितने दिन याद रखेंगे, जनवरी के टोटल आपके 5 दिन शेष रहे। आगे क्या रहा है दोस्तों,
आपके। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा विद्यार्थी यहीं पर गलती कर देता है। देखो 1980 जो है दोस्तों, तो हम 80 लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे लेंगे, तो ये जब 4 से भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है, इसको याद रखेंगे। लीप वर्ष निकालने का जो ट्रिक होता है, जो दिए गए जो सन होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तभी हो जाएगा। यदि शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से भाग देंगे, यदि साधारण वर्ष होगा तो 4 से केवल भाग देंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कह रहा है दोस्तों 1980 है, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, और आगे कह रहा है हमको कहाँ तक जाना है, 3 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि एक्स का निकालना है, तो 3 मार्च तक हम चले गए। अब इस प्रकार से जो भी आया इसमें 7 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, यदि 7 से भाग दें तो 29 5 34 और 34 3 37, कितना हो जाएगा, 29 5 34, 34 3 37, और 37 में जब 7 से भाग जाएगा तो दोस्तों 2 शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 शेषफल। और यही 2 शेषफल किसमें जोड़ेंगे, सैटरडे में। तो इस प्रकार से हमारा सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। ठीक है, और बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है, उसने देखा सोमवार, यदि ऑप्शन में सोमवार दे देता तो आप लोग सोमवार टिक लगा के क्या करते, भाग जाते। लेकिन ये आपका गलत उत्तर है। अब कह रहा है वाई जो है दोस्तों एक्स से 4 दिन बड़ा है। वाई जो है दोस्तों एक्स से 4 दिन बड़ा है। तो जब कोई व्यक्ति बड़ा होगा वो आपसे पहले पैदा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक अपने भाई से क्या है, एक 6 महीने बड़े हैं, तो जब हम जिस भाई से 6 महीने बड़े हैं तो हमारा जन्म उस भाई से 6 महीने पहले हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहा है वाई जो है वो एक्स से, वाई जो है दोस्तों ये आपका एक्स से कितने दिन बड़ा है, 4 दिन बड़ा है। ठीक है, 4 दिन कह रहा है, तो 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्म 4 दिन पहले हुआ होगा। 4 दिन पहले कौन से कब हुआ होगा, तो याद रखेंगे 4 दिन पहले आपका हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा आपका, 4 के बाद 4 में, यानी 3 मार्च में हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद आपका क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 28। तो इस प्रकार से 28 को निकालना है। ठीक है, तो 4 दिन यहाँ पर सीधे घटा देते हैं सोमवार में। ठीक है, तो सोमवार में सीधे 4 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 4 घटा दीजिए, या 4 आप माइनस कर दीजिए, या 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका 7 का पेयर होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम 7 से भाग देते हैं, इस कारण ये 7 का पेयर होता है। तो 4 जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, उसके बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से हमारा बृहस्पतिवार सही उत्तर हो जाएगा। या फिर सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो भी आपका बृहस्पतिवार ही सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको एक बार से पुनः रिपीट करके आप इसको देख लेंगे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक श्रृंखला से दे रखा है, और इस श्रृंखला में हमें जो स्टार आपको दिए रखे हैं, इन स्टार के स्थान पर इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रखना है जो कि फिट हो जाए। ठीक है, ये इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन रखना है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम इनमें ऑप्शन वाइज ऑप्शन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 12 लिखा। तो सबसे पहले यदि रखें भाग, तो भाग रखेंगे, क्या भाग जाएगा, 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों प्लस, तो प्लस रखेंगे तो 6 4 10, माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस के 2 में भाग देंगे तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका गलत हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर बराबर, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। आगे कह रहा है बराबर, फिर कह रहा है माइनस, तो बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में से माइनस जाएगा, और यहाँ पर भाग है, सॉरी यहाँ पर भाग है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, और 1 4 में से 1 चला जाएगा। यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 3। तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, अब केवल बचा हमारे पास ऑप्शन डी। क्या बचा दोस्तों, ऑप्शन डी बचा। अब ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ए भी, बी भी गलत, और सी भी गलत। अब ऑप्शन डी में कह रहा है दोस्तों 6 गुणा पहले में गुणा आएगा, 6 गुणा 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा बराबर 12। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा। अब कह रहा है 6 चौके 24, 6 चौके 24 करेंगे, और माइनस दोस्तों 12 कर देंगे, और बराबर में 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो 24 में से 12 जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 बराबर 12, यही आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो क्या बना हमारा पेयर, क्रॉस माइनस इक्वल। ठीक है, क्रॉस माइनस इक्वल, गुणा माइनस इक्वल का ये पेयर बना, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यही इसका सही उत्तर है। एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक लुप्त संख्या क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक ट्रिक लगेगी, और इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक डी दे रखा है आपको, आगे सी दे रखा है, और नीचे आर दे रखा है, और बीच में क्या दे रखा है दोस्तों 216 दे रखा है। ठीक है, किस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से एफ है, ए है, पी है, और बीच में 96 है। ये किस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से एन, जी, ई, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे जल्दी से सॉल्व। तो कह रहा है दोस्तों डी जो होता है, हमने बताया जब भी क्वेश्चन वर्णमाला के आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, उनका नंबरिंग लिख लेना है। डी आपका 4 पर होता है, सी आपका 3 पर होता है। ठीक है,
सी आपका 3 पर होता है, आर आपका 18 पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनमें करेंगे आपस में गुणा। क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 और गुणा में 18। जब 4 तिया 12 गुणा 18 करेंगे तो 18 दूनी 36 और आपका 18 एकम 18 3 21। ठीक है, तो 216 यहाँ पर आ गया। क्या किया हमने दोस्तों, जो भी नंबर दे रखा है इनकी नंबरिंग लिखी और टोटल इनका आपस में गुणा कर दिया। उसी प्रकार से ए होता है दोस्तों आपका 1 पर, और दोस्तों जो पी होता है ये आपका होता है 16 पर, और एफ होता है दोस्तों 6 पर। तो 16 छक्के 96 एकम 96, तो यहाँ पर 96 भी दे रखा है। आगे कह रहा है एन, एन होता है दोस्तों 14 पर। क्या होता है, एन 14 पर होता है, ई आपका 5 पर होता है और जी आपका 7 पर होता है। ठीक है, तो 14 पंचे हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 70, और 70 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 का 49 और 1 0। ठीक है, तो 490, जो भी ऑप्शन 490 दे रखा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने किया गया जो भी नंबरिंग दे रखा है इनका नंबरिंग लिखा है वर्णमाला के अनुसार, और क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका 490 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 490 आ जाएगा। यही सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है महिला, माता और डॉक्टर में कौन सा वेन डायग्राम आएगा। एक ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे हम क्या बनाएंगे दोस्तों, महिलाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले महिला बनाएंगे। ठीक है, महिला के को हम लिखेंगे दोस्तों वोमेन को, क्या लिखेंगे वोमेन से। ठीक है, वोमेन से लिखेंगे यहाँ पर डब्लू। ठीक है, आगे कह रहा है माता, तो माता के लिए दोस्तों एक वेन डायग्राम बनाएंगे और उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम माता को सीधा एम से लिख देंगे। ठीक है, माँ लिख देंगे। आगे कह रहा है डॉक्टर, एक और वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों हम डॉक्टर लिख देंगे। अब देखिए बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं यानी कि जो वुमेन हैं वो क्या है, बहुत सारी महिलाएं आपकी माता भी होती हैं दोस्तों, और कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते तो वो आपकी माता नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी क्या हो जाएंगी माताएं हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ महिलाएं आपकी माताएं हो गई, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं दोस्तों वो आपकी डॉक्टर भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये महिलाएं आपकी डॉक्टर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको सीधा सीधा देखेंगे आप लोग, ये आपकी महिलाएं हैं, ये महिला देखिए इसमें से जो कुछ महिलाएं हैं दोस्तों ये क्या है आपकी माताएं हैं, और कुछ जो महिलाएं वो आपकी डॉक्टर हैं, और कुछ जो महिला डॉक्टर होती हैं उनके भी तो बच्चे होते हैं तो वो भी माता बन जाती हैं। तो इस प्रकार से यही आपका सही वेन डायग्राम बनेगा, किसके लिए, महिला और माता और डॉक्टर के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, महिला माता डॉक्टर के लिए ये वेन डायग्राम आएगा। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे एक उस न्याय निगमन से है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कथन, कथन में दे रखा है कुछ ड्राइवर रेसर है, कुछ ड्राइवर रेसर है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये हम बनाते हैं एक बार से D4 ड्राइवर। ठीक है, D4 ड्राइवर बनाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। D4 ड्राइवर बन गया। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं बना है। ठीक है, तो अगर इसको दोबारा से बनाने का प्रयास करें D4 ड्राइवर बन जाएगा। आगे कह रहा है जो कुछ ड्राइवर हैं दोस्तों वो क्या है आपके रेसर हैं, तो कुछ ड्राइवरों को क्या बनाएंगे दोस्तों आप, हम R4 रेसर बना देंगे। ठीक है, जो इतने इतने से ड्राइवर हैं, ये जो ड्राइवर हैं ये क्या हो जाएंगे R4 रेसर हो जाएंगे। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ रेसर, कुछ रेसर क्या है पायलट हैं, कुछ रेसर मान लीजिए ये इतने इतने से जो रेसर हैं, ये इतने इतने से जो रेसर हैं दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये आपके पायलट हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये जो रेसर हैं ये क्या हो जाएंगे पायलट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले ये जो एरिया ये क्या हो जाएंगे R4 रेसर पायलट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देंगे। अब कह रहा है दोस्तों कुछ पायलट ड्राइवर है, कुछ पायलट ड्राइवर है क्या दोस्तों, कुछ P4 पायलट, P4 पायलट का संबंध D4 ड्राइवर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको गलत कह देंगे। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, तो इस प्रकार से जब भी आता है तो हम इसको क्या करते हैं सीधा गलत कर देते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, जब कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, पहले भी कैसे कह चुके हैं कुछ ड्राइवर पायलट है, हमें नहीं पता। अब कह रहा है कोई पायलट ड्राइवर नहीं, तो फिर भी हमें नहीं पता। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर दो आपके टॉपिक पकड़ते हैं, या तो कुछ होगा और दूसरे में होगा कोई नहीं। ठीक है, तो जब कोई कुछ और कोई नहीं वाले शब्द आ जाते हैं और उनमें जब आपका दोनों में नंबर समान होता है, क्या होता है, जो आपका ये नंबर दे रखा है ये आपका पायलट का दे रखा है और यहाँ पर ड्राइवर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी पायलट दे रखा है और यहाँ पर भी आपका ड्राइवर दे रखा है। जब इस प्रकार से पायलट ड्राइवर और कुछ और कोई नहीं जब आ जाते हैं तो इसके लिए हम दोस्तों कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष दो सही होगा, दोनों तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका या तो वाला क्वेश्चन है, या तो निष्कर्ष एक सही होगा या तो कुछ निष्कर्ष दो सही होगा। देखो यहाँ पर कुछ पायलट कह रहा है ड्राइवर है, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता। कह रहा है कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। अब देखो हमने पहले कह दिया कि हमें नहीं पता है, तो फिर भी हम क्यों कहें कि कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं, हो भी सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई ना कोई या तो एक सही या तो दो सही, इस प्रकार से ऑप्शन ई यानी कि ऑप्शन 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास।
उम्मीद करता हूँ आज के टॉप 15 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों टॉप 15 की इस श्रृंखला को आपको पसंद आ रही है तो इस प्रकार की जो निरंतर एनालिसिस आपके लिए ला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो इस तरह की क्लासों को निरंतर देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। सबसे पहले तो आपको लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो आपको इस तरह की यदि क्लास पसंद आ रही है, दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और सबसे पहले क्लास देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक और नए एनालिसिस के साथ, नए क्लास के साथ कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।